हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 और जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या? परसेंटेज यील्ड, है ना। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है आपको परसेंटेज प्योरिटी अच्छे से समझ में आया है ना। तो आज उसी तरीके से मैं आपको परसेंटेज यील्ड के एक ही फॉर्मूला होता है उस पे एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो परसेंटेज यील्ड के जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं परसेंटेज यील्ड क्या होता है ना। मैं डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। वहां पे कि पूछेगा कि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना होगा। कोई आपको एक केमिकल रिएक्शन देगा और पूछेगा इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज यील्ड कहने का मतलब प्रोडक्ट कितना परसेंट बन रहा है। हकीकत में बच्चों जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो 100% नहीं बनते हैं, है ना। तो परसेंटेज यील्ड कभी 90% आएगा, कभी 98% आएगा, कभी 99% आएगा, है ना। बहुत कम ही रिएक्शन होते हैं जिसके परसेंटेज यील्ड कितना है? 100% आए, है ना। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज यील्ड। स्टार्ट करें बच्चों, परसेंटेज यील्ड। ये है परसेंटेज यील्ड। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको परसेंटेज यील्ड समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो चलिए मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स आउट C, है ना। A प्लस B गिव्स आउट C। यहां पे इसका 1 मोल और इसका 2 मोल, है ना। मान लीजिए इसका मोल दिया बच्चों 1 मोल दिया है और इसका कितना मोल दिया है? 2 मोल दिया है। रिएक्टेंट 1 मोल और B का जो मोल है वो कितना दिया है? 2 मोल दिया है। फिर बोल रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, है ना, जो एक्चुअल में C प्राप्त हुआ, C की मोल आफ्टर रिएक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद मैं बोल दे रहा हूं यहां पे, मान लीजिए 1 मोल C आर ऑब्टेन। कितना? 1 मोल C ऑब्टेन हुआ है। तो आपको बताना है बच्चों इस जो C है इसका परसेंटेज यील्ड कितना होगा, है ना। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट या परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन ऐसे आपसे पूछ ले। तो फिलहाल पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों वो हम लोग लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है और दोनों का मैं बात करूं कि यहां पे मोल दिया है। तो बताइए यहां पे इसका मोल कितना गिवन मोल बच्चों कितना? 1 मोल। इसका कितना मोल? 2 मोल। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे कितना? 1/1, 2/2। तो बताइए कितना आया दोनों में? यहां पे भी कितना वैल्यू? 1 और यहां पे भी कितना वैल्यू? 1। दोनों के 1 और 1 ही मोल है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट दोनों के दोनों हैं या दोनों के दोनों एक्सेस रिएजेंट है, दोनों एक साथ खत्म होंगे। बोलो तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे वो कितना करेंगे बच्चों? 2 × 1, मतलब जो C का मोल है वो कितना मोल बनेगा बच्चों? 2 मोल। ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अपन लोग को रिएक्शन के थ्रू मिल रहा है, थ्योरेटिकली जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना मोल मिल रहा है? 2 मोल। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है कि एक्चुअल में कितना मोल मिल रहा है C का? 1 मोल। थ्योरेटिकली जब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो उससे कितना मिल रहा है? 2 मोल। इसका मतलब मिलना चाहिए था अपने को 2 मोल, मिल रहा है 1 मोल। इसका मतलब इसका परसेंटेज यील्ड कितना बच्चों? 50% है। अगर 100% परसेंटेज यील्ड होता तो 2 मोल मिलता, लेकिन मिल कितना रहा है? 1 मोल। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना है?
50% है बच्चों, तभी C का 1 मोल एक्सपेरिमेंटल मिल रहा है ना। तो मैं इसका जो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को बता दे रहा हूं। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड होता है वो होता है एक्चुअल मास, चाहे आप मास से कंपैरिजन कर लीजिए, या एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट। ओके बच्चों, प्रोडक्ट के एक्चुअल मास या एक्चुअल मोल अपॉन प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल मास या मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो एक्चुअल मास है या एक्चुअल मोल है वो आपको क्वेश्चन में बच्चों देगा, है ना। ये वैल्यू आपको देगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। और जो आप रिएक्शन के थ्रू लिमिटिंग रिएजेंट लगा के ला रहे हैं वो कौन सा है, थ्योरेटिकल मोल है। ये हमेशा ज्यादा आएगा और ये हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। नहीं तो अगर आप इसको ज्यादा कर देंगे इसको कम कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड 100% से ज्यादा आएगा, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो आपका जो यील्ड आएगा वो परसेंट में आएगा। तो प्लीज एक बार फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता बच्चों कि किसी भी रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड होता है वो होता है एक्चुअल मास या मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल मास या मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अब देखिए ये जो एक्चुअल मास होता है क्या ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, जी हां ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। और जो थ्योरेटिकल मास होता है क्या वो सब हम लोग क्वेश्चन में रिएक्शन लिख के रिएक्शन को बैलेंस करके अगर वहां पे 2 रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट वाले स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और प्रोडक्ट के मोल या प्रोडक्ट के मास ले आएंगे थ्योरेटिकल वाला, और फिर एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल का रेशियो निकाल के बच्चों फिर हम लोग उस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन से, आपको क्वेश्चन अच्छे से अच्छा कराऊंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना। और परसेंटेज यील्ड के जो क्वेश्चन है चाहे वो नीट के हो चाहे वो जेई के हो आप कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें 0.65 ग्राम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, द मैक्सिमम कैलकुलेटेड यील्ड इज 1 ग्राम, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 1 ग्राम, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट रहेगा चाहे वो मास हो चाहे मोल हो बच्चों वो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो डाटा कम रहे वो समझ जाइए वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो कम ही आया है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है वो हमेशा कम ही रहेगा कैलकुलेटेड की कंपेयर में, है ना। तो मैं बात करूं कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें 0.6 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना बन रहा है 1 ग्राम, तो इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता बच्चों, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास। अब मास यहां पे दिया तो मास से कंपेयर कर रहा हूं, एक इसका है प्रोडक्ट का इंटू 100, मतलब एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 100। तो अपन लोग को क्या मिल जाएगा, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है, तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल मास बच्चों 0.6 ग्राम,
थ्योरेटिकली अपने को कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है 1 ग्राम 1 से डिवाइड किया इंटू 100 तो क्या हो जाएगा बच्चों ये कितना आएगा 60% आ गया। कितना 60%। क्या आपको कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 60%। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, इफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आर डिकम्पोज्ड and 2.8 gram of calcium oxide are obtained, what is the percentage yield of calcium oxide obtained? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए, उसको हीट किया जाए, उसको तोड़ा जाए, तो वहां पे 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज यील्ड देखिए बच्चों, यहां पे इस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोल निकालेंगे। कैलकुलेटेड मोल से फिर कैलकुलेटेड मास निकाल लेंगे और आपको जो एक्चुअल मास दे रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2.8 ग्राम। ये कौन सा बच्चों? ये 2.8 ग्राम है, एक्चुअल है। क्या है? एक्चुअल मास अपने को दिया है ना? तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन को बैलेंस पहले आपको क्या करना है? रिएक्शन लिखना है, फिर क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। मुझे दिखाई पड़ रहा है ये रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है? बैलेंस है। अरे बोलो ना, अब बैलेंस है भाई। अब रिएक्शन को बैलेंस है तो हम लोग क्या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट पे इस कायोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट पे कितना कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। कितना कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। अब अपने को कितना ग्राम दिया है कैल्शियम कार्बोनेट? 10 ग्राम। तो मोल निकालेंगे। मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना? 10 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का 40 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कार्बोनेट का जो टोटल मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है? 60। टोटल कितना आएगा? 100। इसको सॉल्व करेंगे, कितना मोल आएगा बच्चों? 0.1 मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाएगा तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? 0.1 मोल। और कैल्शियम ऑक्साइड का मोल अपने को पता चल गया, तो अब क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड का थ्योरेटिकल मास निकालेंगे। मोल इक्वल टू बच्चों मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना? मोल कितना? 0.1। मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, टोटल 56। मास कितना आया बच्चों? 5.6 ग्राम। और अपने को कैल्शियम ऑक्साइड का कौन सा मास पता चल गया? थ्योरेटिकल मास। एक्चुअल मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, थ्योरेटिकल मास या थ्योरेटिकल मोल हम लोग निकाल लेंगे। किसके द्वारा? इसका योमेट्रिक कॉन्सेप्ट के द्वारा या लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा। बोलो सही है। और अब हमको थ्योरेटिकल मास पता चल गया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। किसका? रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है ना बच्चों। तो अब परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या होता है बच्चों? एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास into 100।
एक्चुअल मास कितना 2.8 ग्राम, थ्योरेटिकल मास कितना 5.6 ग्राम इनटू 100, ये कितनी बार जाएगा 2 बार। इसको सॉल्व करेंगे आगे कितना आएगा 50% परसेंटेज यील्ड आ रहा है, कितना 50%। देखिएगा कैसे क्या था। सबसे पहले बच्चों हमने कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग रिएक्शन लिखा है ना, फिर इसके बाद रिएक्शन को हमने क्या किया बैलेंस किया। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। अपने को कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट दिया था 10 ग्राम, कहने का मतलब कितना मोल 0.1 मोल। 1 मोल पे 1 मोल तो 0.1 मोल पे 0.1 मोल। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टोइकोमेट्री कॉन्सेप्ट है। कहां पढ़े थे इसके पहले लेक्चर में, है ना। स्टोइकोमेट्री वाला जब लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाके स्टोइकोमेट्री का वीडियो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1 मोल पे 1 मोल 0.1 मोल पे 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड का मोल पता तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास से खाली क्या करना मोल पे मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मास पता चल गया होगा। कितना आया 5.6 ग्राम। और कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों अगर मास पता चल गया, ये कौन सा मास आया है थ्योरेटिकल, कौन सा मास दिया रहता है क्वेश्चन में एक्चुअल अपन थ्योरेटिकल इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। और रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड अपने को पता चल गया कितना 50%। रिएक्शन क्या क्वेश्चन में दिया कहीं ऑप्शन में 50%? जी हां, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही ऑप्शन सही है। क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? जी हां, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। When 5 gram of KClO3 is heated, it decomposes to KCl and O2. What is the percentage yield of reaction if 1.5 gram of O2 is produced? कह रहा है कि अगर KClO3 को हीट किया जाए, हीट मतलब गर्म किया जाए, है ना, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो टूट जाता है KCl में और O2 में, है ना। तो इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या होगा अगर हमको एक्चुअल O2 का मास मिले कितना 1.5 ग्राम हमको O2 मिलेगा, एक्चुअल मिल रहा है। तो क्या हमको थ्योरेटिकल मोल पता है क्या? नहीं, ना हमको थ्योरेटिकल मोल पता, ना हमको थ्योरेटिकल मास पता। वो पता करेंगे, जी हां, हम लोग पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट या लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा के पता करेंगे। क्या रिएक्शन लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो लिख लेते हैं बच्चों। पहले क्या लिखेंगे? रिएक्शन KClO3 को हीट किया जाए, क्या बना रहा है KCl प्लस O2। ओके, कितना 3 ऑक्सीजन, यहां कितना 2, तो मैं क्या करूं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जी हां, कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। इसमें क्या कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। कितने KCl 2 KCl, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ये रिएक्शन क्या हो गया पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया? पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया। अब रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया तो हम लोग लगाएंगे स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट। बताइए 2 मोल KClO3 पे 2 मोल KClO3 पे कितना मोल ऑक्सीजन बन रहा है? 3 मोल O2 आर फॉर्म्ड। कितना मोल? 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है बच्चों। तो 1 मोल KClO3 पे कितना बनेगा? 1 मोल KClO3 से कितना 3/2 मोल ऑक्सीजन। अरे 2 मोल पे 3 मोल, तो 1 मोल पे 3/2 मोल, कहने का मतलब 1.5 मोल ऑक्सीजन बनेगा। अरे बोलो, अब ऑक्सीजन का मोल पता है ना, लेकिन क्या कितना ग्राम दिया है? 5 ग्राम KClO3 देखना है, तो इसके हिसाब से मोल निकाले पहले। तो KClO3 का मोल निकाले। KClO3 का मास कितना 5, मॉलिक्यूलर मास कितना बच्चों? पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 48। इन सबको ऐड करें बच्चों
तो कितना आएगा 122.5 आएगा। कितना आया 122.5। इसका मोल निकाल सकते हैं। जी हां, क्यों? क्योंकि मास दिया था, मॉलिक्यूलर मास पता था, तो मोल आ जाएगा 122.5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, आएगा एप्रॉक्स कितना 0.04 मोल। कितना 0.04। 1 मोल KClO3 से कितना मोल बन रहा है 3/2 मोल। तो बताइए 0.04 मोल KClO3 से कितना बनेगा? क्या इतने से मल्टीप्लाई कर दे? हाँ, 3/2 इंटू 0.04 मोल O2 बनेगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.02 और ये कितना बन गया 0.06 मोल O2 बन गया। कितना बना 0.06 मोल O2 बना। 2 मोल पे 3 मोल, 1 मोल पे 3/2, तो 0.04 मोल KClO3 पे कितना 3/2 इंटू 0.02 और इसको सॉल्व किए तो आया 0.06। और अगर हमको O2 का मोल पता चल गया तो O2 का मास पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। अरे बोलो सही है? अरे यहाँ पे आपको नारा नहीं लगाना है, आपको यहाँ ट्यूशन करना है बाबू, है ना? देखिएगा कैसे करें, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए ये मोल पता चल गया तो मास ऑफ O2 का मास कैसे 0.06 इंटू 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 1 19, है ना? कितना डेसिमल बाद कितने डिजिट 2, तो 2 डिजिट लगा दिया 1.92 ग्राम, है ना? ये कौन सा मास है बच्चों? थ्योरेटिकल मास है यार। कौन सा मास? थ्योरेटिकल मास है। सर हमको पता चल गया। सर थ्योरेटिकल मास आप निकाल लिए, एक्चुअल मास दिया है। जी हां, तो एक्चुअल मास तो कम ही रहेगा ना यार 1.5। थ्योरेटिकल मास कितना है 1.9। तो अपने को पता चल जाएगा क्या परसेंटेज यील्ड। कैसे पता चलेगा? परसेंटेज यील्ड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्चुअल मास अपॉन theoretical mass into 100। एक्चुअल मास कितना 1.5, theoretical मास कितना 1.92 into 100। इसको सॉल्व करिए बच्चों, है ना? इसको जब सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स ये 2 के आसपास है, 2 के 1.92 मान ले और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 75%। जब आप बढ़ा के लिख रहे हो तो 75%, जब आप कम करोगे ना तो 75 से ज्यादा आएगा। और एग्जैक्ट कितना आएगा बच्चों? अप्रॉक्स ये आता है 77.9%। कोई ऑप्शन है क्या? जी हां, कौन सा ऑप्शन? 78%। यही ऑप्शन सही है। बहुत टफ लगा क्या? जी नहीं, टफ क्या था यार? हमने क्या किया KClO3 का रिएक्शन लिखा, रिएक्शन को बैलेंस किया, फिर इसके बाद देखा इसका योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाया। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा था? 2 मोल पे 3 मोल, तो 1 मोल पे 3/2। हमने KClO3 का ओरिजिनल मोल जो भी दिया था मास के हिसाब से मोल निकाला। कितना आया 0.04। तो 0.04 मोल KClO3 से कितना ऑक्सीजन बनेगा 0.06, है ना? ऑक्सीजन का मोल पता तो ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके, और मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला क्या मास। कौन सा मास? थ्योरेटिकल मास। कितना 1.92 ग्राम। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास। एक्चुअल मास कितना 1.5, थ्योरेटिकल मास कितना 1.92। दोनों को डिवाइड किया कितना है बच्चों 78% के आसपास। एक्चुअल इसका क्या है परसेंटेज यील्ड। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? जी हां, अगर आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द रिएक्शन
2a प्लस 3b प्लस 4c गिव्स आउट 8d। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आप ही लगा सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन एक बार फिर से लिख लेते हैं बच्चों, है ना। 2a प्लस 3b प्लस 4c गिव्स आउट 8d। कितना मोल दिया बच्चों, 1 मोल। कितना मोल दिया b का, 3 मोल। कितना मोल दिया c का, 4 मोल। क्वेश्चन में बोला है एक रिएक्शन ये आपके सामने दिया है, a का 1 मोल, b का 3 मोल, c का 4 मोल अगर ले लिया जाए तो d का एक्चुअल मोल कितना बनता बच्चों, 3 मोल। कितना बनता है, 3 मोल d का बनता है। क्या बोल रहा है, इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन 50%, सेकेंड ऑप्शन 85%, थर्ड ऑप्शन 75%, फोर्थ ऑप्शन 100%। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसका सॉल्यूशन अभी मत देखिए, डायरेक्ट आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन रफ पे लगाइए, इसके बाद आप ऑप्शन टिक करिए। अगर आपका ऑप्शन सही है तो हाँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और अगर आपके आंसर नहीं आया है बच्चों, गलत लगा दिए हैं, तो अभी प्लीज आप एक दो क्वेश्चन और देखिए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा, ये रिएक्शन दिया था, तीनों के मोल अपने को दिए हैं। ये कौन से मोल है बच्चों, गिवन मोल दिए हैं। क्या हम इसका आयोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। जी हाँ, 1/2। 3 मोल दिया है, इसका आयोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 3 मोल कितना, 4। इसका आयोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 4। कितना आया बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितना 1, यहाँ पे कितना 0.5। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों, यही है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या इसी के हिसाब से मोल बनने वाला है। जी हाँ, तो 0.5 मोल आएगा, लेकिन डी का मोल बनेगा कितना, तो 8 पहले से मोल है, इनटू कितना आया 0.5, कितना मोल बना 4 मोल। कितना मोल, 4 मोल। तो डी का मोल कितना बन गया बच्चों, 4 मोल। ये कौन सा है, थ्योरेटिकल है। कैसा है, थ्योरेटिकल मोल है बच्चों। और थ्योरेटिकल मोल पता, एक्चुअल मोल दिया था, क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास मत निकालिए यार, आप मोल पता चल गया तो मोल से मोल ही डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे मास दिया होता तो हम लोग एक्चुअल मास, थ्योरेटिकल मास निकालते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मोल दिया है, मास नहीं दिया, इसलिए हम लोग थ्योरेटिकल मोल ही निकालेंगे। तो मोल अपॉन मोल करेंगे, मास रहेगा तो मास अपॉन मास करेंगे, है ना। तो देखिएगा कितना एक्चुअल कितना बच्चों 3, थ्योरेटिकल कितना 4, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल मोल ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। इसको सॉल्व करिए, कितना आया 25। कितना आया 25 इनटू 3 आया बच्चों 75%। कितना परसेंट, 75%। क्या आप लोग जल्दबाजी में 85% लगाएंगे, जी नहीं। क्या आप 100% लगाएंगे, जी नहीं। क्या आप 50% लगाएंगे, जी नहीं। तो लगाएंगे कौन, ऑप्शन नंबर सी 75%। तो क्या इस रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है बच्चों 75% है ना। क्या अगर इसी क्वेश्चन में सेम टू सेम आपको कैलकुलेटेड पार्ट थोड़ा सा ज्यादा, ये तो मैं खुद से सिंपल डाटा उठाया हूं ताकि एक ही लाइन में सॉल्व हो जाए, है ना। लेकिन अगर क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा टफ तरीके से डिवाइड करने को दे दिया जाए, क्या आप छोड़ देंगे, जी नहीं। तो प्लीज आप अपने कैलकुलेटेड पार्ट को थोड़ा सा मजबूत करिए। आप जल्दी से सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना जल्दी करिए, है ना। और जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर ले जाएंगे आपका क्वेश्चन उतनी ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कैसे लगाना है। और अगर आपको लगाना पता हो चल गया तो बस अब आपको बस मैथमेटिकल पार्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। और वो अगर आप स्ट्रांग कर ले गए तो मुझे उम्मीद है आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो मजबूत तो हो ही जाएगी। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं 100% आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिखा दूंगा। और सबसे टफ पार्ट बच्चों को लगता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सबसे सिंपल होता है, सबसे मजेदार होता है ना। फिजिकल में कैलकुलेटेड पार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
ऑर्गेनिक में थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मजा बहुत आता है ना। और जिसको एक बार मजा लग गया, ऑर्गेनिक की नशा लग गया ना, फिर वो ऑर्गेनिक को भूल नहीं पाता बच्चों। वो नशा मैं आपको एहसास दिलाऊंगा ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा। ओके, तो चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, दोनों को मिक्स करके एक साथ पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैसे क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमने सभी के मोल दिए थे, लिमिटिंग रिएजेंट पहचाना, उसी के हिसाब से डी का मोल बना दिया। जो डी का मोल आया वो थ्योरेटिकल मोल आया, एक्चुअल मोल डी का दिया था, क्योंकि ये कम मोल एक्चुअल वाला हमेशा कम ही रहता है, और दोनों का रेशियो मैंने ले लिया, तो अपने को परसेंटेज यील्ड पता चल गया, है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखिए, इन द रिएक्शन 30 ग्राम ऑफ C2H6, कह रहा अगर C2H6 के 30 ग्राम को जो भी है कंबशन कराया जाए, तो वहां पे क्या बनता बच्चों, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना। कह रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 वुड बी प्रोड्यूस्ड if percentage yield of this reaction is 40%। परसेंटेज यील्ड कितनी है, 40%। तो CO2 का कितना मास बनेगा वो अपने को बताना बच्चों, है ना। चलिए देखते हैं कितना ग्राम C2H6 है, 30 ग्राम। बताइए क्या रिएक्शन अपने को दिया है, जी हाँ रिएक्शन दिया बच्चों, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या 2 मोल C2H6 से कितना मोल CO2 बन रहा है, 4 मोल CO2 आर फॉर्म्ड। कितने मोल, 4 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा बच्चों। 2 मोल से 4 मोल, तो 1 मोल से कितना C2H6, 1 मोल से कितना, 2 मोल CO2 बनेगा, कितना 2 मोल। ठीक, अब बच्चों बताइए जो 2 मोल CO2 बना है वो थ्योरेटिकल है एक्चुअल है, थ्योरेटिकल मास है, थ्योरेटिकल मोल है। और इसी थ्योरेटिकल मोल से हम लोग CO2 का थ्योरेटिकल मास लाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं, ये तो अपन लोग स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाए हैं। अब कितना ग्राम दिया है C2H6, 30 ग्राम C2H6 अपने को दिया है। ठीक, तो पहले मोल निकालेंगे। तो C2H6 का मोल कितना, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना, 30। C2H6 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का कितना होगा बच्चों, 24। और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 6 हाइड्रोजन का 6, 24 प्लस 6 कितना, 30। कितना मोल है बच्चों, 1 मोल। और हमने 1 मोल पे निकाल भी ले चुके हैं, हम लोग निकाल चुके हैं कि 1 मोल से कितना बनता है, 2 मोल CO2 बनता है। मतलब 30 ग्राम C2H6 के इस H6 से कितना मोल CO2 बनेगा, 2 मोल CO2 बनेगा। CO2 का मोल पता है बच्चों, ये कौन सा मोल है, थ्योरेटिकल मोल है ना। अब थ्योरेटिकल मोल है तो हम लोग थ्योरेटिकल मास निकाल सकते हैं, है ना। थ्योरेटिकल मास कितना, थ्योरेटिकल मास कितना बच्चों, थ्योरेटिकल मास कितना है, 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना 2, मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है 44, तो कितना आ जाएगा, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 88 ग्राम। ये थ्योरेटिकल मास है। मतलब अपने को जो 88 ग्राम CO2 बन रहा है, 30 ग्राम एथेन से कितना ग्राम, 88 ग्राम जो CO2 बन रहा है बच्चों, वो थ्योरेटिकली है, एक्चुअल में इतना नहीं बन रहा होगा। ये जो 100% अगर यील्ड होता तो अपने को 88 ग्राम CO2 बनता। लेकिन क्या जो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड है वो 100% है क्या, नहीं है। मतलब एक्चुअल मोल, एक्चुअल मास या मोल क्या 188 आएगा क्या, नहीं। ना एक्चुअल मोल 2 आएगा और ना एक्चुअल मास 88 ग्राम आएगा। तो कितना आएगा वो परसेंटेज यील्ड के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास, एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास। एक्चुअल परसेंटेज यील्ड कितना 40%, मतलब 40/100 है ना, क्योंकि यहां 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये वैल्यू 40 100 से आप इधर ले आएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसका टू एक्चुअल मास x मान लीजिए, क्योंकि इसी को अपने को निकालना बच्चों। तो एक्चुअल मास कितना x अपॉन थ्योरेटिकल मास कितना बच्चों आया 88 ग्राम। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 इंटू 88 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। इसको आप 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 में प्लस 3 और ऐड करिए, कितना आया 35 डिवाइड बाई 10 कितना है बच्चों 35.2 ग्राम। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता बच्चों कि 100% यील्ड है, तब बताइए कितना बनेगा, तो बोलते ऑप्शन 88 ग्राम जाएगा। कितना ऑप्शन 88 ग्राम जाएगा, लेकिन अपने को बोला है एक्चुअल कितना बनेगा, तो एक्चुअल कितना बनेगा बच्चों 35.2। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? जी हाँ, पहले ऑप्शन में कितना है 70.4, फिर 52.8, 26.4, फिर इसके बाद 35.2, यही ऑप्शन करेक्ट है। तो बोलो बच्चों, हमने क्या किया C2H6 का 30 ग्राम के हिसाब से मोल निकाला, कितना है 1 मोल। रिएक्शन में 2 मोल के हिसाब से 4 मोल बन रहा था, तो 1 मोल से कितना मोल CO2 का 2 मोल बना। ये जो CO2 का मोल है बच्चों, ये थ्योरेटिकल मोल है, थ्योरेटिकली इतना बन रहा है और इससे मास निकाला गया तो थ्योरेटिकली 88 ग्राम आया। लेकिन जो ये मास टोटल बन रहा है 88 ग्राम, ये तब बनता जब रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 100% होता है, लेकिन रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड 100% नहीं है, 40% है। तो उस 88 ग्राम का हम लोग क्या निकालेंगे 40% कर लेंगे, तो अपने को क्या पता चल जाएगा बच्चों कि रिएक्शन में एक्चुअल मास प्रोडक्ट का कितना है वो हमको पता चल जाएगा, और वो पता चलेगा कितना 35.2 ग्राम। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी हाँ। तो चलिए बच्चों, अगर आप क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, assuming the sodium bicarbonate is limiting reagent, determine the percentage yield of a reaction between 8.4 gram sodium bicarbonate and 200 ml of 1.5 molarity acetic acid and 1.4 liter CO2 are produced at STP। कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करवाया जाता है बच्चों? एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। और बोल रहा है कि आप पहले ही मान लीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का 8.4 ग्राम लिया जाता है और एसिटिक एसिड का रिएक्शन जो करवाया जाता है वहां पे इसकी कंसंट्रेशन दिया है 200 ml वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया मोलरिटी 1.5 है ना। तो बोल रहा है जो CO2 का वॉल्यूम बनता है, मास नहीं दिया है, मोल नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है बच्चों STP पे। तो बताइए क्या यही एक्चुअल है? यही क्या है? एक्चुअल है। अब इसी से एक्चुअल वॉल्यूम दिया STP पे तो एक्चुअल मोल निकाल सकते हैं। अरे बोलो, और एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल का जो रेशियो होगा क्या वही अपने को पता चल जाएगा बच्चों परसेंटेज यील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे रिएक्शन किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ? CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है, मतलब आप इसका रिएक्शन चाहे एसिड के साथ कराइए चाहे बेस के साथ, सभी के साथ रिएक्शन करता है। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA सोडियम एसीटेट, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा और सोडियम अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CONA प्लस बच्चों यहां पे प्रोडक्ट बनेगा H2O प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, ये ना है ना। बताइए क्या इन दोनों का यहां पे हम लोग लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट है ना, क्योंकि दोनों का अलग अलग मोल दिया बच्चों, दोनों का अलग अलग। इसका मोल निकालते हैं किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल कितना मास? 8.4 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सोडियम बच्चों 23, हाइड्रोजन का कितना 1, कार्बोनेट का कितना 60, टोटल कितना आया
84 कितना 84 मतलब मोल कितना पता चल गया बच्चों 0.1 मोल कितना 0.1 मोल। एसिटिक एसिड का मोल निकालते हैं CH3COOH इसका मोलरिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है तो जो फॉर्मूला लगेगा मोल निकालने के लिए क्या किसी भी सॉल्यूट का अगर मोल निकालना होता है कंसंट्रेशन दिया है तो फॉर्मूला क्या लगता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए बच्चों लीटर में होना चाहिए। किसमें दिया है ml में दिया है 1000 से डिवाइड कर देंगे है ना। तो मोलरिटी 1.5 वॉल्यूम 200 अपॉन 1000 है ना। ये इसको डिवाइड किया कितनी बार 5 बार है ना और इसको आगे डिवाइड किया कितना 0.3 मोल। तो बताइए बच्चों इसका कितना मोल 0.1 मोल 0.1 मोल इसका कितना 0.3 मोल। दोनों में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है ये अपने को गिवन मोल इतना पता चल गया। दोनों का मोल निकाला इसका 0.1 मोल आया इसका 0.3 मोल आया। अब अपने को पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट का बच्चों क्या दिया है मोल। अब इसका मेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लें और दोनों के मोल पता चल जाएगा। अपॉन 1 कौन सा वैल्यू कम आया यही वैल्यू यही क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल देखिए कितना बनेगा 0 पॉइंट यहाँ पे इसका मेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1 मोल कितना आ रहा है 0.1 तो कितना बनेगा 0.1 मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा। और CO2 का मोल पता चल गया है ना CO2 का मोल पता चल गया। ये कौन सा मोल है बच्चों थ्योरेटिकल मोल है। कौन सा मोल थ्योरेटिकल मोल है। और अब हमको निकालना है क्या ये मत सोचिएगा एक लिखिएगा मोल है और अगला कौन सा है वॉल्यूम दिया है ना। तो ये एक्चुअल वाला जो दिया है वो मोल नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल मोल निकाल लेंगे है ना। ये अपने को थ्योरेटिकल मोल पता चल गया है एक्चुअल मोल नहीं पता है तो एक्चुअल मोल निकालेंगे। एक्चुअल मोल इसका 2 वॉल्यूम अपॉन 22.4 वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 1.4 अपॉन 22.4 ये आया 0.0625। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0625 मोल है ना बच्चों। अब देखिए क्या है अपने को एक्चुअल मोल पता चल गया और थ्योरेटिकल मोल भी पता चल गया। अब क्या निकालना है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होगा बच्चों परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल मोल ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। एक्चुअल मोल कितना 0.0625 थ्योरेटिकल मोल कितना 0.1 इनटू 100। बोलो इसको डेसिमल हटाओ ऊपर एक 0 लगाओ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आएगा अपने को परसेंटेज यील्ड कुछ दिखाई पड़ गया होगा 62.5%। कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या जी हाँ कौन सा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन 62.5%। बहुत टफ नहीं था बच्चों। दो रिएक्टेंट दिया था दोनों के मोल दिए थे अरे मोल नहीं दिया था तो मोल निकाल सकते हैं और दोनों के मोल पता रिएक्शन लिखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे दोनों के मोल पता स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट पहचानेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट का मोल बता देंगे और जो प्रोडक्ट का मोल आएगा वो थ्योरेटिकली आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे एक्चुअल मोल क्योंकि यहां पे एक्चुअल मोल नहीं दिया था। एक्चुअल मोल नहीं निकालोगे तो परसेंटेज यील्ड नहीं पता चलेगा बच्चों। क्यों नहीं पता चलेगा क्योंकि जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल। एक्चुअल मोल तो नहीं दिया था लेकिन वॉल्यूम दिया था एक्चुअल वॉल्यूम दिया था एसटीपी पे बोला था फॉर्मूला लगाएंगे मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 वॉल्यूम दिया था 1.4
22.4 से डिवाइड किया बच्चों कितना है 0.0625 मोल, ये आया एक्चुअल मोल। थ्योरेटिकल मोल कितना 0.1, दोनों का डिवाइड कर दिया बच्चों आया 62.5% परसेंटेज यील्ड। बहुत ज्यादा टफ नहीं था यार, क्या समझ में आ रहा है? जी हाँ। और चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, और आज के टॉपिक का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ द परसेंटेज यील्ड इज 80%, इस बार परसेंटेज यील्ड 80% दिया, व्हाट इज द एक्चुअल लेडर की खुद ही पूछ लिया बच्चों, क्या एक्चुअल। अच्छा बताओ क्या मोल निकालना है, एक्चुअल मोल निकालना है क्या? नहीं, एक्चुअल यील्ड में एक्चुअल मास निकालना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखो ग्राम में दिया ना यार, तो एक्चुअल मास निकालना है। हाँ सर वॉल्यूम दिया है 200 ml और मोलरिटी दिया, मोल पर लीटर मतलब मोलरिटी, AgNO3 का वॉल्यूम दिया सर, वॉल्यूम देखिए, मोलरिटी दिया सर। इस बार दोनों का तो मोल निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानेंगे, प्रोडक्ट का लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से मोल निकालेंगे सर, और प्रोडक्ट का मोल पता थ्योरेटिकली वाला, तो थ्योरेटिकली वाला मास निकालेंगे सर, और थ्योरेटिकली मास पता चल जाएगा तो सर अपने को एक्चुअल मास पता चल जाएगा, तो कि परसेंटेज 80% है। बहुत टफ था क्या? नहीं, रिएक्शन करा दो बच्चों। क्या रिएक्शन किसके साथ? पहले रिएक्शन कराओगे AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ? NaCl के साथ। क्या बनेगा बच्चों? AgCl का PPT बनाएगा, ये है PPT। यहां पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरो लगाया है, इसका मतलब यहां पे PPT का फॉर्मेशन हो रहा है ना? थोड़ा येलो कलर का PPT आता है, अभी जेईई एडवांस में यही क्वेश्चन आया था ऐसे ही, है ना? प्लस प्रोडक्ट बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, है ना? दो रिएक्टेंट है, दोनों के मोल निकाल सकते हैं, और जब दो रिएक्टेंट के मोल अलग अलग दिए हो तो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का बन जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करिए, क्या बैलेंस है? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, इसका Cl इसके पास, इसका नाइट्रेट इसके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? अब देखिएगा AgNO3 का मोल, AgNO3 का मोल, AgNO3 का मोल निकालो जल्दी निकालो। AgNO3 का मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितना बच्चों 0.4, वॉल्यूम कितना 200 अपॉन 1000। क्यों किया पता है ना? क्योंकि यहां वॉल्यूम ml में दिया है, और वॉल्यूम अगर ml में देगा तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे, है ना बच्चों? ये कितना आया, ये देखिए 00 से 00 कैंसिल, ये आया 0.8 अपॉन 10 आया, मतलब AgNO3 का मोल आया 0.08 मोल। कितना? 0.08, क्योंकि अभी 10 बचा है नीचे, ऊपर आया 0.8 अपॉन 10 तो आएगा 0.08। अब चलिए निकालते किसका मोल, NaCl का मोल, NaCl का मोल कितना मोल, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितना 0.2, वॉल्यूम कितना 100 ml, कितने से डिवाइड 1000 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, कितना आया बच्चों 0.02, इसका कितना 0.02। दोनों के मोल पता, दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 और 1 से डिवाइड कर दो लाला, और डिवाइड कर दिए तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल रहा होगा। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? यही है सर लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना दो बच्चों, क्योंकि AgCl के बारे में बात कर रहा है, तो AgCl का बनाओ, कितना जाएगा AgCl का 0.02 मोल AgCl बनेगा, 0.02 मोल AgCl बनेगा। ओके, 0.02 मोल AgCl बन गया बच्चों। तो अपने को ये जो मोल आया है, ये कौन सा मोल है? थ्योरेटिकल मोल है, और थ्योरेटिकल मोल पता तो अपन लोग को थ्योरेटिकल मास पता चल जाएगा। कैसे? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, है ना? तो थ्योरेटिकल, है ना? तो थ्योरेटिकल मास कितना
कितना आएगा बच्चों 0.02 इंटू 140.5, क्योंकि AgCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों MW कितना, Ag का 108, 108, क्लोरीन का 35.5, इसको आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आएगा 143.5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों तो आएगा आंसर, ये देखिएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 8 1 7, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 287 है ना, 287 डेसिमल के बाद कितने 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3, क्यों, क्योंकि एक डिजिट यहां था और दो यहां पे थे, तो 2.87 कितने बच्चों 2.87। क्या आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, हाँ, क्या आप इसी पे ठोक देंगे, जी नहीं, ये जो थ्योरेटिकल मास आया है बच्चों ये 100% यील्ड पे कितना आया, ये किस पे आया है 100% यील्ड पे आया है। जब यील्ड कितना होता 100%, यील्ड कितना है 80%, तो इसका क्या निकालो बच्चों 80% है ना, तो अब हम लोग निकालेंगे इसका 80%, तो एक्चुअल मास निकालेंगे क्योंकि जो थ्योरेटिकल आता है बच्चों वो 100 पे आता है, एक्चुअल मास अपने को पूछा था, एक्चुअल यील्ड पूछा था, तो कितना आएगा बच्चों 2.87 इंटू 80/100, 0 से 0 कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो बच्चों तो आएगा 2.3 ग्राम, कितना आएगा 2.3 ग्राम। कोई ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन। कुछ नहीं किया बच्चों, रिएक्शन कराया, रिएक्शन को बैलेंस किया, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाया, यहां पे दोनों का मोल निकाला, दोनों का मोल का फॉर्मूला लगेगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को रखना है लीटर में और दोनों का मोल पता चल गया। लिमिटिंग रिएजेंट जो था वो NaCl का था, क्योंकि NaCl का मोल कम था, कितना था 0.02, उसी के हिसाब से AgCl का मोल बना, कितना मोल बना 0.02 मोल बना। और अगर AgCl का मोल 0.02 आया है तो वो कौन सा मोल आया है, कौन सा बताओ बताओ, थ्योरेटिकल मोल। थ्योरेटिकल मोल पता, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, थ्योरेटिकल मास पता चल जाएगा। अब ये जो थ्योरेटिकल मास आया है ये 100% के हिसाब से आया है, जब 100% यील्ड होता तब वही आप आंसर ठोक देते, लेकिन क्वेश्चन में बोला है यील्ड कितना है बच्चों 80%, तो उस 2.87 का हम लोग 80% निकालेंगे और ऑप्शन आएगा 2.3 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी अपने को दिखाई पड़ रहा है ना। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या इसमें डाटा बदल दिया जाए इन सब क्वेश्चन में, क्या आप कंफ्यूज होकर क्वेश्चन कहोगे ये समझ में नहीं आया, जी नहीं बच्चों, प्लीज आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फॉर्मूला पढ़िए, क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और किसी भी बुक की क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिल जाए आप सॉल्व करिए। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं आपके उस क्वेश्चन का जो भी आपके डाउट है या जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आपका जो प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया बच्चों, उसको प्लीज सपोर्ट करिए उसको, है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलेंगे अगले लेक्चर में नया टॉपिक, और टॉपिक अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, वो टॉपिक है बच्चों इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके बच्चों, ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में।